Hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से कुछ बातें अपने बारे में पहले बता देता हूँ। तो मैं एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ, जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया था, फिर एनआईटी कैलिकट से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था। टीचिंग एक्सपीरियंस अब 3 साल का होने जा रहा है। यहाँ पर इस चैनल पर आपको मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड जो है सब कुछ मिलेगा। एंड रीजनिंग में ही मैं डिसीजन मेकिंग को भी काउंट करता हूँ, यही रीजन है कि मैं इसको भी कवर कर रहा हूँ। और मैं उन लोगों को जो इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, जिनको नहीं उतना आइडिया है, ठीक है, तो भाई साहब 3 एपिसोड्स के बेसिस पर मैंने जो है आपके लिए डिसीजन मेकिंग के 3 अलग अलग सेट को सॉल्व किया है, जिसमें पहला वाला ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दूसरा वाला सोसाइटल नॉर्म्स और तीसरा वाला ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड रूल्स के नाम से है। तो देखो, ये जो दो तरह के होते हैं ना, इसी से मैक्सिमम सेट्स आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये दो तरह की चीजें समझ ली, ठीक है, उतने उसमें मत जाओ कि 10-12 टॉपिक्स है, नहीं। इन तीनों से एक आइडिया ले लो, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा एक और 2 एपिसोड ला सकूं तो ला दूं, वरना ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूं, जो इस वक्त आप देख रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर एंड अ लाइफ सेवर फॉर ऑल ऑफ यू। बिकॉज ये 10 ट्रिक्स नहीं है, ये 10 मंत्राज हैं, ठीक है, ये 10 मूल मंत्र हैं जो आपको हेल्प करेंगे जेड का कोई भी सेट आराम से सॉल्व करने में। देखो, मैं वादा नहीं करता सारे के सारे सही होंगे, किसी के नहीं होते, किसी के नहीं होते। जेड का एग्जामिनर किस ऑप्शन को सही बोलता है वो हमारे बस में नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ, ढंग से ये 10 रूल्स को फॉलो कर लो यार, आराम से जो है, क्या कहते हैं, 95 परसेंटाइल प्लस आराम से आ जाएगी डिसीजन मेकिंग में। चलो, तो टेलीग्राम पे आ जाना यार, ठीक है, मैथ्स मैग्नस के नाम से आपको मिल जाएगा, वहां पर आप काफी सारे सवाल जवाब मुझसे कर सकते हो। परसों मैं भी आपके साथ लिखूंगा जैक का पेपर, तो उसके बाद उसका भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यार, जितना हो सके छोटा रखूंगा एंड काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस करूंगा मैं। प्लीज इसको अप्लाई करो, ठीक है, इसको उसके बाद जो मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं उसमें अप्लाई करो, ठीक है, उससे मेरे व्यूज आ जाएंगे और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और उसको मैंने अपने तरीके से समझाया, अपने तरीके से सॉल्व करा है। दूसरी चीज, उसके बाद पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करो, ठीक है। चलो, पहली चीज, सबका भला हो। देखो भैया, क्या होता है किसी भी क्वेश्चन में, या तो आप अकेले स्टेक होल्डर होते हो, यू आर अलोन, और उसके अंदर कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है कि जो लोग उसमें स्टेक होल्ड करते हैं, यानी कि उनका भी कुछ ना कुछ रोल होता है, ठीक है। तो भैया देखो, अगर उसमें आपसे ज्यादा लोग हैं, आपके अलावा भी 2-3 लोग हैं, तो सबका भला होना चाहिए, ऐसे डिसीजंस आपको बनाने हैं। एक अच्छे डिसीजन मेकर का, एक अच्छे मैनेजर का यही रोल होता है कि वो ऐसा डिसीजन ले जिससे उसका फायदा हो, उसके एम्प्लॉयज का फायदा हो, उसके बॉस का फायदा हो। तो भैया ऐसा डिसीजन आपको लेना है जिसमें सबका भला होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। तो भैया ऐसे डिसीजन लो जहां पर सबका भला हो। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, जहां पर मान लो कोई कंपनी होती है, ठीक है, उसके फिर क्लाइंट होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आप खुद होते हो, ठीक है, मतलब माई सेल्फ। तो भैया यहाँ पर आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे आप पे भी ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्लाइंट भी खुश हो जाए और कंपनी को भी एट द एंड मॉनेटरी या किसी भी तरीके का फायदा हो जाए, ठीक है। नंबर 2, कुछ नहीं करना इज नॉट एन ऑप्शन। भैया देखो, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें होता है लेट हर लीव इट एंड क्या कहते हैं, लेट टाइम डिसाइड, है ना, टाइम डिसाइड। और ऐसे होता है ना कि शी शुड नॉट डू एनीथिंग सो दैट, है ना, टाइम विल हील, और विथ टाइम दे विल फॉरगेट, ऐसा कुछ कुछ होता है ना, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के। आप मैं जब ये बोल रहा हूँ तो आपको कुछ सेट्स हिट भी कर रहे होंगे। कुछ नहीं करना इज नॉट एन ऑप्शन। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे, डिसीजन बनाना है मतलब बनाना है, ठीक है। कोई ऑप्शन आपको गलत लगे, बट वो आपको लग रहा है कि चलो ये उससे बेटर है, आप मार्क कर दो, बट कुछ नहीं करना इज नेवर एन ऑप्शन इन डिसीजन मेकिंग। ऐसा कभी मत करना कि भाई इसमें कुछ नहीं करते, लेट टाइम हील, लेट टाइम डिसाइड, लेट थिंग्स हैपन, द टाइम विल दे विल फॉरगेट एवरीथिंग विद टाइम। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना इज नेवर एन ऑप्शन। चलो, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ यार। वाओ, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, इसको बोलते हैं आइडियल केस, एकदम स्वर्ग वाले डिसीजन। भैया एकदम एकदम एकदम, मतलब स्वर्ग से अच्छा वर्ड होगा आपके लिए सतयुग वाले डिसीजन। मतलब यार, हर कोई एक दूसरे का अच्छा सोचता है, सब बहुत प्यार से बात करते हैं, लड़ाइयाँ तो हो ही नहीं रही हैं, आइडियल केस वाले सॉल्यूशंस लेने होते हैं भैया, एकदम बेस्ट, अच्छे, है ना, स्वच्छ सॉल्यूशंस लो, स्वच्छ,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सॉल्यूशंस होना, जो आपके डिसीजंस होना, वो काफी ज्यादा आइडियल हो। देखो आप कई बार कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, आपका दिमाग इस कलयुग में रह के इस चीज से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि नहीं भाई ये चीज तो नहीं हो सकती, आपको ये नहीं करना है। पहली बात तो अपने माइंड को डिलीट करके ये पेपर देने जाओ। नॉर्मली सोचो कि अच्छा क्या करता है, अच्छा क्या हो सकता है, अच्छा कैसे होगा, किस तरीके से आइडियल केसेस बनेंगे। क्लियर है? ओके, नंबर 4, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो। अभी थर्ड पॉइंट पे आपका दिमाग बोला होगा कि भाई क्या कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ यार, मैं सही में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। ज्यादा मत सोचो, रीड करो, 5 ऑप्शन रीड करो, जो दो बेस्ट लगे उसको रखो, बाकी तीनों डिलीट कर दो, उन्हीं दोनों में आपका आंसर है। अगर आप फिर उन तीनों पे भी वापस जाओगे जो आपने रिजेक्ट किए हैं 5 में से, फिर सोचोगे नहीं यार ये इसके साथ मैच करा है, वो उसके नहीं, इतना नहीं है। आपका दिमाग आपको इंस्टिंक्ट्स दे देगा। तो डोंट थिंक टू मच, यू कम टू 2 ऑप्शंस। ठीक है, अब आपको देखना है कि इन दोनों में भी आपको ज्यादा नहीं सोचना है, यू हैव टू थिंक कि कौन सा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, दूसरी बात, ज्यादा सोचने का एक और प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, इतना टाइम देने लायक नहीं है। एक अच्छा मतलब अगर आप कहोगे तो 40 या 45 से 50 मिनट ले लो, इससे ज्यादा आपको डिसीजन मेकिंग को नहीं देना है प्लीज, क्योंकि आपको अभी वर्बल भी करना है, आपको अभी क्वांट भी करना है। चलिए, ब्लेम गेम और बिचिंग, भैया ये नहीं चलती है फॉर दैट, ये नहीं करना है, नेवर, नेवर एवर। देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं ना कि शी शुड ब्लेम हिम, और शी शुड से दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग बट श्रेया हैज डन दिस। और बिचिंग वाले ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे कि शी शुड गो एंड टेल टू द मैनेजर दैट शी डिड दिस एंड आई डिड नॉट डू दैट। नहीं, देखो इससे बेटर ऑप्शन है, बिचिंग से बेटर ऑप्शन है सेल्फ एक्सप्लेनेशन। आप खुद को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मतलब खुद को नहीं, खुद को किसी के सामने एक्सप्लेन कर दो, वो ज्यादा बेटर है। आप किसी को जाके बोल दो कि सर मैंने नहीं किया है बट आई डोंट नो किसने किया है, वो बेटर है। आप खुद को एक्सप्लेन कर दिया, आपने जाके बोल दिया कि सर आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, जो लोग जो मेरे बारे में खबर फैल रही है वो सही नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह दोगे ना कि सर ये सब जो कर रही है ना वो ये स्वस्तिका कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, या ये राहुल कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं। आप अपने आप को एक्सप्लेन करो, सर आई डोंट फील दिस इज डन बाय मी, है ना, ये वाली चीज ठीक है। बिचिंग तो कर रही नहीं, ये नहीं कि राहुल की बिचिंग जाके वो कर, देखो बिचिंग में मजा बहुत आता है लेकिन भैया आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बस क्या करना है, सिंपल सा बैठकर एकदम मतलब एकदम नहीं होता है देव देवताओं वाला काम करना है, सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे दो मैनेजर को अगर बहुत जरूरत है तो, बट किसी की बिचिंग या ब्लेम गेम मत चालू करो। ठीक है, ओके। चलो नंबर 6 पे, ट्रीट एवरीवन इक्वली। भैया नाटा मोटा छोटा काला पतला लंबा गोरा, सबको सबको इक्वली, किसी को हर्ट नहीं करना। देखो यार, एट द एंड है ना, भले ही वो डिसीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो टू डाइजेस्ट आपके लिए, बट कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं हो जिससे कोई हर्ट हो जाए। जैसे कि आप अपने फायदे के लिए किसी को एकदम ही नाले में धकेल दो। देखो एट द एंड सबका भला होना चाहिए, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। मैंने उसी को फर्स्ट पॉइंट क्यों रखा, मैं इसको क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एट द एंड सारे स्टेक होल्डर्स खुश होने चाहिए, तो सबको इक्वल ही ट्रीट करना है, भले वो कैसा भी है। अगर वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, एक सेट होगा आपको याद होगा जिसमें वो है ना, वो ऑफिस में वो लोग सोचते हैं कि दे विल ब्रिंग द यू नो द पीपल हु कांट सी, ब्लाइंड पीपल, है ना, द पीपल हु कांट हियर, ऐसा कुछ वाले क्वेश्चन होता है। आपको देखो, आप रियल लाइफ में कैसे भी हो, यू मे बी अ सैडेस्ट काइंड ऑफ पर्सन। होते हैं कई लोग होते हैं कि भाई हम बात नहीं करते, हम थर्ड जेंडर से बात नहीं करते भाई। पहली बात तो गलत है, आई नेवर प्रमोट दैट, बट आप अपना वो थॉट प्रोसेस से ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे, तो थोड़ा सा खुद को बदलो, किसी को हर्ट नहीं करना। आपके क्या थिंकिंग है अपने अंदर रखो, ट्राई टू चेंज दैट ऑल्सो विथ टाइम, बट एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग में यू शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। चलो, नंबर 7, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। भैया किसी भी चीज को ग्रांटेड मत लो। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें पास्ट में कोई चीज वर्क कर गई होती है, तो आप सोचते हो कि प्रेजेंट में भी वर्क कर जाएगी, है ना। जैसे ये ऐसा नहीं होता है। देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मान लो कभी कभी होता है ना कि ही हैज ऑलरेडी डन दिस प्रोजेक्ट इन 15 मिनट्स इन 2008, सो ही कैन डू इट इवन टुडे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहली बात, कंडीशंस अलग हैं, अब वो शायद से लेजी हो गया है, या हो सकता है ये वाला प्रोजेक्ट डिफरेंट है, हो सकता है अभी पैसे की कमी चल रही है कंपनी में, कुछ भी हो सकता है। तो नथिंग फॉर ग्रांटेड, है ना, पीछे कुछ हो रखा है इसका मतलब अभी भी हो जाएगा, दैट्स नॉट अ रूल ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऐसे ऑप्शंस को भी आप फट से रिजेक्ट कर सकते हो।
देखो यहाँ तक जितनी चीजें बताई ना इसके बेसिस पर आप ऑप्शन फटाक से आप सोच सकते हो कि नहीं ये तो हटाओ। कुछ गलत हो रहा हो, कहीं पे किसी को हर्ट कर रहे हो, कहीं पे ब्लेम गेम बिचिंग वाले ऑप्शंस हो, कुछ नहीं करना इज नेवर एन ऑप्शन। ऐसे ही पास्ट में कोई चीज हो रखी है अभी भी वर्क कर जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। चलिए, 8th नंबर, ये तो सबको ही पता होता है इसलिए मैंने इसको बहुत लास्ट में रखा है, एथिक्स और मोरालिटी सबसे ऊपर। देखो भैया, किसी भी कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ एथिक्स होते हैं, और भैया लास्ट में मोरालिटी, ठीक है, मोरल वैल्यूज, कि भाई ये चीज ह्यूमैनिटी बेसिस पर, है ना, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ये वर्क करेगी कि नहीं करेगी। आप किसी के साथ कुछ कर रहे हो, इट शुड बी एथिकल एंड मोरल, मतलब उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, कुछ खराब नहीं होना चाहिए उसके साथ। दैट शुड बी अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स, जहां पर आप वैल्यूज को भी वो दे रहे हो, क्योंकि एट द एंड आप ह्यूमन हो, ठीक है। और एक अच्छा डिसीजन, एक आइडियल डिसीजन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के उस पर लिया जाता है। तो ये वाला पॉइंट तो आपको पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट की तरफ। एक्सट्रीम डिसीजंस मत लो, ठीक है। जैसे आपने वीएलआर या वीआरसी जब आप कैट के लिए करते होगे ना, तो आप सुने होगे कि एक्सट्रीम डिसीजंस मत लो, है ना, एक्सट्रीम ऑप्शंस को हटाओ। जैसे होता नहीं है कि कुछ छोटा सा गलती हो गया, निकाल दो, फायर कर दो, तो फायर द होल टीम। फायर वर्ड जहां भी हो ना, उसको मत रखो, उसको मत रखो, वो काट ही दो। आज तक दैट में कोई फायर वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ है। फायर करना इज द एक्सट्रीम, किसी को कंपनी से निकाल देना एक्सट्रीम। इसके बदले ऑल्टरनेटिव क्या होता है? टॉक टू हिम पर्सनली, टॉक टू हिम इन अ मीटिंग, है ना। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है? चेंज द रोल, ठीक है, चेंज द रोल। या फिर ब्रेक ब्रेक दे दो। ऐसे तरह के ऑप्शंस आर मच बेटर ऑल्टरनेटिव। लेकिन फायर कर देना, पनिश कर देना, है ना, ये वर्ड्स को आप अपनी डिक्शनरी से निकाल सकते हो। पनिश फिर भी चल जाएगा, बट फायर तो बिल्कुल ही। पनिश भी एक्सट्रीम पनिशमेंट नहीं होता है। पनिश भी तब होता है जब हम कोई थोड़ा सा, है ना, मतलब ऐसे वाले सेट सॉल्व करो जहां पर बहुत बार कोई क्राइम टाइप का हो गया हो, तो वो आपको एक्सट्रीम डिसीजन लेना पड़ सकता है। बट फॉर जनरल पर्पसेस मे बी इन द कंपनी, आपको फायर पनिश जैसे वर्ड्स को ऑलमोस्ट निकाल के ही फेंकना है। फायर तो कभी करेक्ट नहीं होगा। चलिए, द लास्ट और मेरा सबसे फेवरेट, कीप ओल्ड बॉन्ड्स, ट्रस्ट योर क्लोज वंस। बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके ओल्ड बॉन्ड्स है ना, और आपको अपने क्लोज वंस पे ट्रस्ट करना है। देखो कई बार जैट में जो है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि देयर इज अ न्यू कंपनी, है ना, विच इज क्या कहते हैं, क्या बोलोगे आप, विच इज ट्राइंग टू डू अ डील विथ यू इन अ चीपर प्राइस। बट आपके साथ पिछले 10 साल से कोई कंपनी ऑलरेडी एक पर्टिकुलर प्राइस पे काम कर रही है, वो अच्छे रिजल्ट दे रही है, बट दूसरी कंपनी वो कह रही है हाफ ऑफ द प्राइस में काम कर देंगे। ऐसे वाले में आपको अपने पुराने कंपनी पे, क्योंकि देखो वो 10 साल से आपके साथ है, आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप है। आपको देखो एक एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रस्ट, एक सर्टेन लेवल ऑफ आपको कुछ मिला होगा, तभी तो आप 10 साल से उसके साथ हो। क्या कंपनी में और मार्केट्स नहीं थी? क्या मार्केट में और कंपनीज नहीं थी? बिल्कुल थी। लेकिन आप उसके साथ पिछले 10 साल से थे, तो सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ सिर्फ एक एक छोटे से एडवांटेज के लिए आप कभी अपना ओल्ड बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हो। अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज वंस को साथ में रखो, मतलब उनके साथ रिश्ता अच्छा रखो। किसी को सिर्फ इसीलिए अलग मत कर दो क्योंकि आपको उससे बेटर डील मिल रही है, दैट टू अगर आपके ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सेट में ये वाला लॉजिक भी लगेगा। तो ओवरऑल आप ये देखोगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना पास्ट, मैं क्या बोलूंगा इसको, रिलेशनशिप्स या फिर अपना पास्ट बॉन्डिंग्स, आई रियली वांट टू यूज अ गुड वर्ड, पार्टनरशिप, हाँ, पास्ट पार्टनरशिप्स को आप जो है इंटैक्ट रखो, जब तक आपको ये ना लगे कि हमारा पास्ट वाले में कमी है। पास्ट वाले में कमी है तो हटा के नए लोगों से हाथ मिला लो, जैसे कि दोस्ती में भी होती है। बट अगर अच्छे दोस्त है तो हमेशा दोस्ती रखनी चाहिए। तो ये थे यार 10 सारे ट्रिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। कमेंट करके प्लीज बताना कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट लगता है और कौन सा आप मिस कर रहे थे अभी तक, ठीक है। तो मुझे प्लीज बताना है, मैं भी जानना चाहता हूँ इसमें से कौन सा पॉइंट आप मिस कर रहे थे, ठीक है। ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप अभी तक उतना सोच नहीं रहे थे उस पर। और आप ये भी बताना कि क्या आपको ये सब पॉइंट्स के बाद क्या आपको मन में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सेट था जहाँ पे मैंने ये चीज मिस करी थी, राइट। ये बताना तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, ये जो 10 पॉइंटर्स मैं यूज करता हूँ ये आपको फायदा करता है कि नहीं। तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो यार, आ जाना मैथ्स मैग्नस के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। बाकी आपको पता है इस चैनल को प्यार कैसे देना है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ।
बट प्यार दे दो यार, क्योंकि हम बहुत करीब है 1000 के परिवार के पास आने के। तो मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा आ जाएगा। कहाँ स्टार्ट किया था इस चैनल को? जून में, आई थिंक जुलाई में किया था शायद, बिना किसी होप के, बिना किसी होप के। और आज हम 1000 लोगों के आस-पास आने वाले हैं। तो तहे दिल से सब लोगों का शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।